ये हीरे आए हैं। का हाल बा? ठीक बानू सब। चंद्रशेखर जी के जानत जमाना, चंद्रशेखर जी के जानत जमाना बा, चंद्रशेखर जी के जानत जमाना बा। भीम आर्मी के दुनिया दीवाना बा, सब ही रावण के दीवाना बा, साथी मीडिया पुलिस। रहेगा दिल में मेरे हरदम सम्मान तेरा, मैं कैसे भूल जाऊं साहब एहसान तेरा, मैं कैसे भूल जाऊं साहब एहसान तेरा। बनाया है सरकार निकम्मी है, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी जगह पर आप बैठ जाएं, ऊपर से नीचे तक सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपके नेता आपके बीच में है, आपको अनुशासन का भी परिचय देना बहुत जरूरी है। आप सबसे निवेदन है, मन से आप सब तो दूर की पहाड़ियों की चट्टानें कांपती है, लेकिन जब हम उठते हैं तो अन्याय की नींव तक हिल जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। यह हमारी संख्या नहीं है, हालांकि हम करोड़ों में हैं। ये हमारा आरक्षण नहीं है, हालांकि ये हमारा अधिकार है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हासिल करने के लिए सब कुछ है। बिहार की इस पावन भूमि पर जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट स्थापित किया, जहां सम्राट अशोक ने करुणा का संदेश दिया, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, उसी भूमि पर आज हम खड़े हैं और नई क्रांति का बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं। और रही बात बिहार की, तो बिहार की सच्चाई पे जब हम जाएंगे तो हम देखते का हाल बा? ठीक बानू सब। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में
एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बना के समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ के फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत। आप कह रहे हो बहुत जिम्मेदारी से, लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल भी नहीं पाएगा, भीड़ में छिप जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता है पार्लियामेंट में। कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेना। अगर 543 में आपका अकेला सांसद नहीं दिखाई दिया, तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई लड़ सके। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखा ही रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाएंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप ये सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो और ये जो बीच वाली जगह है, यहाँ से हमारे लोग हट जाए, मीडिया के लोगों को जगह दें। मेरा आपसे आग्रह है, यहाँ से भीम आर्मी के हमारे साथी हट जाए, मेरा आपसे आग्रह। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को मान लो। बाकी उन संतों को, भगवान महावीर जैन, जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाए हैं, उन सबको नमन करता हूं। आधुनिक भारत में वंचितों के मुक्तिदाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता, आरक्षण के पैरोकार, सामाजिक न्याय के छत्रपति साहू जी महाराज, और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज का ये महान दिन, जिसमें मुझे और आपको यहां इकट्ठा होने का मौका मिला है, मैं आज इस विशेष दिन पर, जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, मैं 10वें स्थापना दिवस और द्वितीय अधिवेशन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मंगलकामनाएं करता हूं। और मैं उनसे ये कहता हूं कि आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को रोका जा सकता है, सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन भीम आर्मी के बहादुर योद्धाओं को नहीं रोका।
अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं और बिहार की धरती पर ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने योग्य नहीं, इसलिए वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। और बाद में जब ये लग रहा था, मीडिया ने तो ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही खत्म हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की महान मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम सरकार नहीं कर पाई, आपने टीवी चैनल के माध्यम से कर दिया। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, रावलपिंडी पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए हैं। वहां के जो आर्मी चीफ थे असीम मुनीर, अगर थोड़ी देर और इनको मौका मिल जाता तो शायद आसिम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर ही निकल जाता। मैंने भी अपने साथियों को फोन किया कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कश्मीर में तो प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जरूर ध्यान रखना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के जिन लोगों पे जमीन नहीं है, उनको जमीन वहीं दिलाने का काम हम लोग करेंगे। बिहार के भी बोधगया में होगा, लेकिन फिर से बोधगया में इतना बड़ा हॉल नहीं मिला, क्योंकि दिखाना चाहते हो, आपको देखना चाहते हो। जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी दिखाऊंगा। ये महिलाओं के हाथ नहीं उठे। अच्छा, उठ गए। आपको हीरे दिखाता हूं, हीरे देखने। ऐसा ना हीरे देख के ईडी वाले आ जाए, इनकम टैक्स वाले आ जाए, और आए या जाए, क्या करे, जो अपनी बात है वो तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। हम पे जो है वो आपका। ये हीरे आए हैं कवई, अजनपुर विधानसभा, आलापुर, अंबेडकर नगर, ये हीरे वहां से आए। और ये दूसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के हैं, और ये तीसरे हीरे भी अंबेडकर नगर के। और ये हीरे भेजे हमारे लिए हमारे परिवार के लोगों ने। यहां तो भारतीय राजनीति में सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अमीर का बेटा प्रधान बनेगा, अमीर का बेटा चेयरमैन बनेगा, अमीर का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, अमीर का बेटा विधायक बनेगा, अमीर का बेटा सांसद बनेगा, सब कुछ अमीरों के लिए। ये हीरे हैं जो मुझे दिए गए थे। मैं बताता हूं ये हीरे कहां से आए, कब आए। ये हीरे आए तब जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा, अंबेडकर नगर के लोगों ने भेजे। ये देखो, इस नोट को देखो, इसका जो एक्चुअल वजन है उससे 3-4 गुना वजन है इसमें। कैसे बढ़ा पता है आपको? हमारे लोगों के पसीने से। ये हजारों मजदूरों के हाथ से निकल के आया नोट। और ये देखो, ये सिक्के,
इनको कमाने में मेरे लोगों को सर से पैर तक पसीना आया होगा। देखो ये किसी गांव में इकट्ठा करके, ये देखो कितने प्यार से 1-1 रुपए के सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के भेजे मेरे लिए। ये हीरे, ये देखो, दिखे कैमरे वाला, दिखाओ भाई, दिखे नहीं दिखे? ये हीरे हैं मेरे लिए। ये मेरी माओ ने भेजे, मेरी बहनों ने भेजे, सर पे ईंट उठा के, खेती करके, इसलिए भेजे कि मैं इन पैसों से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करके सांसद बन जाऊं। और लोकसभा में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और महापुरुषों का अधूरा काम उसको पूरा करें। मैंने ये पैसे जिस दिन देखे तो मैंने इनको खर्च नहीं किया, मैंने इनको उठा के रख लिए। इसलिए रख लिए कि मुझे याद रहे कि मैं किनके नोटों से और किनके वोटों से सांसद बना। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, जब तक पैसे वाले नेता बनते रहेंगे तब तक पैसे वाले गरीबों की बात नहीं करेंगे। पैसे वाले कहां रहते हैं? महलों में, जिन महलों में आप घुस नहीं सकते। महलों वाले गरीबों के दर्द को जानते हैं क्या? महलों वाले गरीब के दर्द को समझते हैं क्या? महलों वाले गरीब दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स फूल आपके लिए और कांटे हमारे लिए। प्यारे साथियों, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे कहनी है। आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ लेके आया हूं। इसमें कुछ है, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बात एकदम कह दी पूरी कर दो, ऐसा नहीं, समय पर दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना, अपनी लीडरशिप से मुझे कहना, अनुशासन, हमारा अनुशासन किस स्तर का होना चाहिए कि भले ही वो हमसे नाराज हो, भले ही वैचारिक रूप से हमारे कह रहे थे आपसे मीडिया वाला पर नहीं कि हम जो है वो इनकी वजह से ऐसा। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं। लोकतंत्र में ये हमारे साथ। आपसे कह रहा हूं, अगले 5 मिनट आपसे बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों, माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को, भगवान बुद्ध के ज्ञान की धरती बोध गया के नजदीक से खड़े होकर कह रहा हूं, भगवान महावीर के संघर्ष की धरती से खड़े होकर कह रहा हूं, जितने स्कूल बंद करा रहे हो आप भी सुन लो और अपने फोन में नोट कर लो, वीडियो बनाओ, ये बात पहुंचाओ, केंद्रीय मंत्री जी को टैग करके ट्विटर पे, फेसबुक पे जिन तक जाए, सब फोन ऑन करो, अपने कैमरे ऑन करो, वीडियो बनाओ और इस वीडियो को ट्विटर पे टैग करके लगाओ। केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी को, क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र प्रधान जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को कैमरा ऑन करो जल्दी। 30 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ। जितने स्कूल बंद कर रहे हो सारे स्कूल भीम आर्मी को लीज पर दे दो। कोई पैसा, कोई फंड नहीं चाहिए, सारे स्कूलों में भीम आर्मी के नौजवान हम लोग कैडर तैयार कर देंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, आपके स्कूल से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, आपसे वादा। मगर स्कूल बंद मत करो मंत्री जी, क्योंकि एक स्कूल से स्कूल नहीं बंद होगा, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों का भविष्य बंद हो जाएगा। भविष्य बंद मत करो। और अगर ऐसे नहीं मानोगे
तो आंदोलन से मानोगे। बहुत जल्द चिंता मत करो, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि स्कूल बंद होना हो, स्कूल सपने में जरूर आएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी लोग शांति से बैठिए। वीररतन सिंह और कमल सिंह वालिया जी को सम्मानित करने के लिए मैं अपने प्रदेश कमेटी से आग्रह करूंगा कि जो मोमेंटो है लेकर के आए। मोबाइल गिरा है। कैसे पकड़ लीजिए? मोबाइल गिर जेते जा जेबे नीचा साले के लिए भाई। नहीं वैसे नहीं किसका मोबाइल नहीं गिरने नहीं गिरते पकड़ रहे हो कैसे? का हाल बा? ठीक बानू सब। और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा।